नमस्कार स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंशु मैथ्स क्लासेस। आज हम वर्कशीट 2 कर रहे हैं सिमेट्री, जो हमने बेसिक पोर्शन वर्कशीट 1 में कंप्लीट अल्फ़ाबेट्स को हमने सॉल्व किया है। आई होप काफ़ी अच्छे से आप लोगों को वो सिमेट्री पोर्शन समझ में आया है। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोज़ को लाइक आई होप आप लोगों ने कर रखा है, ताकि नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आप तक आए। अगर नहीं किया है तो उसको कर लीजिए। चलिए लेट स्टार्ट वर्कशीट 2। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लाइन ऑफ सिमेट्री हैविंग द डिफरेंट शीट्स ऑफ पेपर। पहले हम बनाएंगे 60 डिग्री। हमने क्या किया, एक 60 डिग्री के एंगल को यहाँ पर अपने कंपास के थ्रू फॉर्म किया है। अब आपने क्या करना है, जो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं, इनसे आपने क्या करना है, कट लगाकर बीच में एक सिमेट्री ड्रॉ करनी है। अब ये 60 डिग्री का एंगल है, तो कितने कितने की सिमेट्री बनी, 30 की सिमेट्री यहाँ पर बनी। अब मेरे पास एंगल आता है 150। ये मैंने कंपास से 150 डिग्री एंगल तो बनाया, बट मुझे इसकी सिमेट्री भी बनानी है। अगेन आपको इन 2 पॉइंट्स का यूज़ करके यहाँ पर कट लगाने हैं, और ये बीचों बीच हमारे पास क्या बन जाएगी, सिमेट्री। तो यहाँ भी 75 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 75 डिग्री का एंगल बन रहा है। दिस इज सिमेट्री ऑफ 150 डिग्री। नाउ अब हमारे पास आ जाता है 45 डिग्री। पहले आपने कंपास से 45 डिग्री बनाना है। इन दोनों डॉट्स पॉइंट्स का आपने आर्म्स में जो डॉट पॉइंट है उनका यूज़ करके आपने इसके बीच में क्या करनी है, सिमेट्री को ड्रॉ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है। ये हमें फिगर दी हुई है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, ये कंप्लीट एंगल हमें 80 डिग्री दिया हुआ है। अब इसकी सिमेट्री जब कर दी तो सिमेट्री मीन्स उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये कंप्लीट 80 है, तो हाफ हाफ कितना हुआ, 40। तो इसकी x की वैल्यू कितनी बन गई यहाँ पर, 40। ऐसे ही हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। देखिए, ये फिगर दिया हुआ था, इसने कहा कंप्लीट x की वैल्यू निकालो, उसने हाफ पोर्शन दे दिया 55। ऑब्वियस है, जब इसके बीच में सिमेट्री हमने ड्रॉ की है तो ये भी 55 हुआ, 55। तो टोटल x हमें पता चल गया हमारे पास कितना है, 110 है यहाँ पर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ है उसने। अब वो क्या कहता है, यहाँ पर ABC एक ट्राइंगल है हमारे पास, और वो क्या कहना चाह रहा है, AB और AC इक्वल है, मीन्स वो एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है। और इसने एंगल हमें गिवन दे रखा है B 40 डिग्री। ये हमारे पास सिमेट्री पोर्शन है, इट मीन्स ये हमारे पास क्या कर रहा है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ मुझे x की वैल्यू, तो इस वाले ट्राइंगल में हम क्या लगा सकते हैं, सम ऑफ ट्राइंगल लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने सम ऑफ ट्राइंगल लगाया 40, 90 और x, इनको ऐड कर लिया हमने यहाँ पर। यहाँ हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ ट्राइंगल। यहाँ आप कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो, सम ऑफ ट्राइंगल प्रॉपर्टी आप लगा रहे हैं। इनको ऐड करके यहाँ से आपने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। अब वो कहता है मुझे मेज़र करके दिखाओ आप B से लेके C पॉइंट तक। इसने यहाँ पॉइंट तो दे दिया BO। अब जब ये सिमेट्री बनी है तो जो लाइन यहाँ है वही पोर्शन इस तरफ होगा, 4.5। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसकी सिमेट्रिकल पार्ट बन जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरफ। ये हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ऑल 4 साइड सेम आपने लेनी है। पहले एक वर्टेक्स से सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, फिर ऊपर वाले वर्टेक्स से हमने ड्रॉ किया, फिर इस वर्टेक्स से। तो टोटल कितनी हमारे पास लाइन बनी, 3। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल मीन्स ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो अब वो बात करता है स्केलन। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट। तो डिफरेंट साइज की आपने यहाँ पर शीट बनानी है, फिगर बनानी है ट्रायंगल। तो स्केलन में हमारे पास कोई भी सिमेट्री नहीं होती। लास्ट अब हमारे पास 9th क्वेश्चन आ जाता है। अंडर व्हाट सर्कमस्टांस विल अ राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग ए लाइन ऑफ सिमेट्री। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सिमेट्री हमारे पास कब बनेगी, जब हमारे पास वो क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, और वहाँ पर क्या होनी चाहिए हमारे पास, साइड जो है वो क्या होनी चाहिए, आइसोसेल्स होनी चाहिए। तो 90 डिग्री की हमारे पास कितना सिमेट्री बनेगा, 45। और अगर हमारे पास वो आ जाए कि 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या राइट एंगल ट्रायंगल में एक से ज़्यादा सिमेट्री बन सकती हैं, तो वो सिमेट्री नहीं हमारी बन सकती। रीज़न, क्योंकि साइड में हमारे पास आइसोसेल साइड्स भी हैं। तो ये 2 पार्टीशंस में ऐसे ही आपको हाइपोटेन्यूज के अकॉर्डिंग उसका पार्टीशन करना है। थैंक यू।